काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सैनिटाइजर की जो व्यवस्था होती है यहाँ पर देखिए, ना ही आपको हाथ से हैंड वॉश करना है, लेकिन जो यहाँ पर जो आपको ना ही हैंड का जो यूज होता है, यहाँ पर सिर्फ आपको पैर का यूज करना है। और यहाँ पर इसको कर लें। चलिए मैं एक बार यहाँ सैनिटाइज कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर आपको मछली का अंदर जी बिल्कुल मैंने सैनिटाइज कर लिया। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जी आपका नाम क्या है? जी आपका नाम क्या है यहाँ पर? जी यहाँ पर जो मुझे काफ़ी अच्छी व्यवस्था दी गई है वो है थर्मामीटर। आप यहाँ पर देख सकते हो थर्मामीटर की व्यवस्था दी गई है, मुझे काफ़ी अच्छी व्यवस्था लग रही है यहाँ पर। उसके साथ ही में जो आपको मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था दी गई है। चलिए, और यहाँ पर जो मुझे अच्छी व्यवस्था लग रही है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लासें भी लगी हुई है। इससे पहले मैं यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था लग रही है वो है यहाँ पर एंट्री की। चलिए मैं एंट्री कर देता हूँ। एंट्री करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, लेकिन इससे पहले जो मैं आपको बात बताऊँ वो है इसकी व्यवस्था। लेकिन इससे पहले जो व्यवस्था मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बात बताऊँ तो यहाँ पर आप एक बार इस पर नज़र डालिए। अब नहीं कहलाएंगे झोला साहब, परमानेंट प्रैक्टिस बनेंगे आप। जो यहाँ पर जो बात दर्शाई गई है मुझे काफ़ी अच्छी व्यवस्था लग रही है, लेकिन मैं आपको जो बात बताऊँ यहाँ पर जो पेड़ पौधे की जो प्लांट्स की जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। हमारे वे बापूजी कह गए थे स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। लेकिन यहाँ पर जो आपको मैं बात बता देता हूँ, जो यहाँ पर आप अगर आप नज़र डालिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिटी मेडिकल सर्विस ड्रग, आप यहाँ पर कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स डिग्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया था MBBS डिग्री। और जो आप करते हैं उसमें प्राइवेट से आपका करोड़ों पैसा खर्च हो जाता है मिनिमम। लेकिन आपको मैं बात बताऊं, मैं एक ऐसे कॉलेज में लेकर आया हूं आपको, कानपुर नगर के बहुत ही अच्छे जो फेमस कॉलेज है जो डॉक्टर्स का, आप वहाँ से बहुत ही अच्छी डॉक्टरी कर सकते हैं। और आज के बाद अगर आप डॉक्टरीज में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं और जो आप डॉक्टरी डिग्री कर रहे थे, तो उससे पहले आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ CMS-ED कोर्स पर। तो चलिए इसके अंदर का नज़ारा देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आइए देखिए, मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था लग रही है। जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी मैं, आपका नाम क्या है? जी आप यहाँ पर क्या है मैम? जी यहाँ पर जो आपको मैं आप बात बता देता हूँ, यहाँ पर आज इनसे फुल इंक्वायरी लेंगे CMS-ED के बारे में, जो आपको यहाँ पर जो कोर्स के बारे में, जो यहाँ पर जो इतने भी क्वेश्चन होंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं न्यूज चैनल से आया हुआ हूँ, न्यूज अरुण मित्तल यूट्यूब के माध्यम से। जो हमारे व्यूवर्स हैं वो पूछ रहे थे कि कानपुर में कॉलेज बताइए CMS-ED का, तो मुझे आपका जो कॉलेज है बहुत ही अच्छा फेमस लगा। मैंने आसपास यहाँ पर पूछा कि यहाँ का जो फेमस कॉलेज है जो डॉक्टरीज का, जो यहाँ पर डॉक्टरी डिग्री होती है, तो आप वहाँ पर जो उन्होंने बताया तो इंडियन नर्सिंग स्कूल बताया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ की जो व्यवस्था और जो डॉक्टरी डिग्री है, मिनिमम डॉक्टरी डिग्री यहाँ पर कितनी है मैम? जी यहाँ पे CMS-ED, ND, MD, MLT, CN, CNA कई प्रकार के मेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं ये सभी के सभी पूरे मान्यता प्राप्त कोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जी जैसे CMS-ED का कोर्स है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स, ये एक बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है हमारे यहाँ। इसको हम कह सकते हैं कि MBBS करने में जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कम पैसे में कम टाइम में 2 साल के डिप्लोमा में आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे CMS-ED जो कोर्स है इसमें मैंने पूछा है और कई साल पे पढ़ा है, मैंने यहाँ पर बाहर बोर्ड देखा था। लेकिन जो CMS-ED की जो मान्यता प्राप्त मैम कहाँ से है? जी हमारे यहाँ जो CMS-ED की मान्यता प्राप्त हम देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से देते हैं, जो स्वप्रमाणित होता है। इसमें आप अपना एक जनरल फिजिशियन का क्लिनिक डाल सकते हैं। फर्स्ट एड से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं ओवरऑल इसमें हम सिखाते हैं। तो इसमें हम केवल सर्जरी की आपको अथॉरिटी नहीं मिलती है, उसके अलावा जितना भी ट्रीटमेंट है एक डॉक्टर का, वो ओवरऑल इसमें हमको पूरी नॉलेज उसकी देते हैं। जी मैम, तो यहाँ पर जो मैंने CMS-ED के कोर्स के बारे में पूछा हुआ है, जैसे हम CMS-ED कोई स्टूडेंट करता है, क्या वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है? नहीं, डॉक्टर तो नहीं लगा सकता है, वो अपने नाम के आगे CMS-ED मेंशन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे जो आपकी कॉलेज की जो व्यवस्था लगी है, मुझे काफ़ी अच्छी व्यवस्था लगी है, जो स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, जैसे जो CMS-ED और जो कई और जो आपके जो कोर्स हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो
कोई MBBS डिग्री करता है डॉक्टर की, उसमें तो अगर प्राइवेट से करे तो उसमें काफी करोड़ों पैसा खर्च हो जाता है। अगर वह जो उसका डॉक्टरी का सपना है तो वह CMA-CT कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए क्या बेनिफिट है और वो कितना डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? जी, अगर आप MBBS करते हैं तो आपको बहुत लंबा टाइम भी देना होता है और काफी इन्वेस्टमेंट भी करना होता है। अगर आप CMA-CT करते हैं, CMA-CT में देखिए आपको मेडिसिन की नॉलेज हो रही है, 100 टाइप ऑफ ड्रग्स की नॉलेज हो रही है और आपको 2 साल में 60,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मेरे कई व्यूअर्स पूछ रहे थे जो CMA-CT कोर्स है उसमें जो सरकारी जो जॉब निकलती हैं और इसकी जो साइटें निकलती हुई हैं, लेकिन इसमें जो स्कॉलर आता है तो कितना आता है? जी मैम जी, ये जो CMA-CT इसकी मान्यता प्राप्त दे रहा है सुप्रीम कोर्ट से। स्कॉलर का इसमें कोई भी ऐसा स्कॉलर का बेनिफिट नहीं है इसमें, हम क्योंकि अब इतना अमाउंट हम खुद नहीं ले रहे हैं तो इसमें जो मान्यता प्राप्त है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है जो सुप्रीम कोर्ट से और अशोक की लाट पर हम इसका जो डिप्लोमा है प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब दिल्ली से स्वप्रमाणित होता है, इसकी नोटरी होती है बाकायदा, मतलब ये पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि ऐसा लाइसेंस है जिसको हम कहीं पे भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये पूरी तरीके से स्वप्रमाणित लाइसेंस। जी, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा है, इसके लिए थैंक यू। चलिए मैं आगे आपको और कुछ दिखा देता हूँ जिसका आप सेटअप देख सकते हैं। सर गुड आफ्टरनून सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा है। जो मैंने अभी यहाँ पर आपका जो कॉलेज में जो अभी मैंने क्लासेस विजिट की हुई है, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल लैब कोई स्टूडेंट हो, सीनियर हो, यहाँ पर उसको टाइम हो गया हो, न्यू हो, उससे मैंने बात की हुई तो इतना अच्छा लगा है। और साथ ही में मैंने कल इन्फॉर्मेशन डाली हुई थी तो मैंने कई यहाँ पर ग्रुप से पूछा है कि कानपुर में जो CMA-CT जो कॉलेजेस है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फेमस बताया गया है। और साथ ही में जैसे कई कॉलेज होंगे कानपुर में CMA-CT कॉलेज, तो यहाँ पर जो अन्य कॉलेज से हटकर जो CMA-CT कोर्स है यहाँ की सर व्यवस्था किस प्रकार से अन्य कॉलेज से हटकर? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारा कॉलेज यानी कि इंडियन पैरामेडिकल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड कॉलेज है जी, जिसकी मान्यता हम लोगों को सन 2015 में मिल चुकी है। ठीक है, और इसके लेवल पर अभी कोई भी दूसरा कॉलेज बना नहीं है। सबसे खास बात हमारे यहाँ के डिप्लोमास की है कि हमारे डिप्लोमास में भारत सरकार की स्टैंपिंग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंपिंग प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के SGM के स्टैंपिंग प्लस नोटरी होकर हमारे सभी सर्टिफिकेट्स में आते हैं, जो कि पूरे इंडिया में केवल 4 लोगों को ही इसकी परमिशन दी गई है, जिसमें कि एक नाम हमारे कॉलेज का भी है। मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के सर्टिफिकेट कैसे हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सर ने अभी सर्टिफिकेट बताया CMA-CT का एक कंप्लीट सर्टिफिकेट है। यहाँ पर जो सर मोहर की स्टैंपिंग भारत सरकार की लगकर आती है। हमारे इस पैरामेडिकल काउंसिल से करने के बाद में अगर हम फॉरेन में भी जाकर अपनी प्रैक्टिस करना चाहें तो फॉरेन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो इस कॉलेज में आया हुआ हूँ सिर्फ आपकी वजह से, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं 100% आपको सुप्रीम कोर्ट की मुहर से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो चलिए आप अगले मैम से। जी मैम नमस्ते। जी मैम आपका नाम क्या है? जी, मैं आपसे कुछ में कई कॉलेज होंगे जो CMA-CT जो कोर्स करवा रहे होंगे, इसके साथ ही में जो CMA-CT कोर्स जो यहाँ पर मैंने देखे हैं कई कॉलेज, जो यहाँ पर जो मेरे सबसे अच्छा फेमस कॉलेज बताया गया है तो यही कॉलेज बताया गया है इंडियन स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ की जो CMA-CT कोर्स है, अन्य कोर्स है, यहाँ की व्यवस्था क्या है? यानी कि जो व्यवस्था होती है अन्य कॉलेजेस से हटके जो CMA-CT कोर्स कराते हैं, उसके लिए मैं आपसे मैम पूछना चाहता हूँ यहाँ की क्या व्यवस्था है? सबसे पहले हमारे जो कंट्री की हम बात करें, देश की बात करते हैं तो हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। जी। और जो फाइनेंशियल लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जिनके लिए हम अच्छे से उनकी पढ़ाई करवा सकते हैं। जी। तो हमारे जो इंडियन स्कूल ऑफ नर्सिंग है हमारा, इसकी कई सारी ब्रांचेस और भी चल रही, लगभग हमारे 22 कॉलेजेस चल रहे हैं यहाँ पे पूरे इंडिया की बात कर लेते हैं। तो उन क्लासेस में देखा गया है कि जो पुअर फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिनके घर में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से एजुकेशन दी जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट में जैसे मैम ने आपको कंफर्म किया होगा कि CNA और CCC ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिनके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ में जैसे कि डिप्लोमा कोर्स होते हैं, इसमें आपने देखा होगा डिप्लोमा नर्सिंग है, नेचुरोपैथी है, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी है, CMA-CT कोर्स एलोपैथ का कोर्स होता है, जिसको करने के बाद में अपना खुद का कहीं पर क्लिनिक खोल करके आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी मैम, तो मैं जो CMA-CT कोर्स के बारे में आपने बताया हुआ है, साथ ही में जो यहाँ पर कई
जो कोर्स है यहाँ पर, तो जो CMA/CT कोर्स करने के बाद जैसे कोई आयुर्वेदिक के लिए जो कोर्स होता है वो मैम कौन सा कोर्स होता है? आयुर्वेदिक कोर्स के लिए BHMS वगैरह होते हैं, BMS वगैरह होते हैं। CMA/CT एलोपैथ में आता है। जी जी हाँ मैम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जो CMA/CT मतलब मैंने आपसे पूछा हुआ था, CMA/CT एलोपैथिक के लिए आता है, लेकिन जो यहाँ पर जो मेरे व्यूवर से पूछ रहे थे इंडियन नर्सिंग स्कूल, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा है। तो चलिए मैं अंदर का जो क्लासेस लगी हुई है उसमें कुछ इंक्वायरी करना चाहता हूँ। जी 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 चलिए मैंने आपको यहाँ सब कुछ, चलिए मैं अंदर का जो क्लासेस लगी हुई है उसमें कुछ इंक्वायरी करना चाहता हूँ। जी 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 चलिए मैंने आपको यहाँ सब कुछ मिलवा दिया है, लेकिन जो यहाँ पर जो कॉलेजेस की जो व्यवस्था है और आप यहाँ पर एक झलक देख सकते हैं, और जो आप यहाँ पर वहाँ पर सर्टिफिकेट देख सकते हैं। यहाँ पर कई कॉलेज जो यहाँ पर हैं, लेकिन इसकी जो मान्यता प्राप्त है। और उसके साथ ही में चलिए मैं आपको स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, टीचर से मिलवाता हूँ, साथ ही में आपको क्लास भी दिखाता हूँ। यहाँ पर CMA/CT जो कोर्स आप करना चाहते हैं वहाँ पर जो किस प्रकार से क्लास लगाई जाती है, साथ ही में जो किस प्रकार से पढ़ाई होती है, तो चलिए एक नज़ारा आपके साथ देखते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात बता देता हूँ। यहाँ पे सीधा लैब देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही में जो आप, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट है यहाँ पर और जो आप यहाँ पर रीड करा रही है, लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट हमारे इस कॉलेज में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? सर मोस्ट वेलकम है सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स का जो हमारे स्टूडेंट जो इस इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं। जी जी हमारे स्कूल का नाम तो पता ही आपको, इंडियन स्कूल ऑफ नर्सिंग है। और हमारे यहाँ CMA/ED का कोर्स पिछले 2 साल से पूरा प्रॉपर्ली वे पर कराया जा रहा है। उनकी प्रॉपर वे पे क्लासेस लगती हैं। इंटर्नशिप के लिए हम लोग बच्चों को बाहर भी भेजते हैं। जस्ट लाइक जो 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, हम लोग उनको हॉस्पिटल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो जूनियर डॉक्टर्स बन सके और डॉक्टर्स के अंडर रहकर कुछ बहुत अच्छा सीख सके और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। जी जी बिल्कुल। जी आपका नाम क्या है? जी जी लेकिन जो आप यहाँ पर जो मैं अभी क्या पढ़ा रही थी आपको? मैम अबाउट सेल पढ़ा रही थी। जी जी जो हमारे आप देख सकते हैं जो CMA/CT कोर्स है, आप कौन सा कोर्स कर रही हैं जी? सर मैं CCN कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने अपने कोर्स के बारे में बताया हुआ है। जो आप इस क्लास में अभी आप पढ़ रही थी, जो मैम है, मैम आपको कैसे पढ़ा रही थी, मैम की जो लैंग्वेज है और समझाने की जो प्रक्रिया है, मुझे तो काफी अच्छी लग रही है। लेकिन आपको कैसी लग रही है? जो मेरे व्यूवर्स स्टूडेंट हैं इस कॉलेज में आना चाहते हैं। सर मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा जी है। जी थैंक यू। मैम की लैंग्वेज भी मैम क्लियरली मुझे क्लियर समझ में आ रहा है। जी जी उनका पढ़ाने का मैनर्स भी अच्छा है। ये भी नहीं है कि जो भी हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूरा रिप्लाई कर रही हैं हम लोग। जी जी थैंक यू। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपको बात बताई हुई थी, लेकिन जो आप मुझसे कमेंट में बार के बार पूछते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आपको मैं यहाँ पर जो सबसे अच्छी व्यवस्था लगाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे जो फोकस पर जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब वहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ से जो फोकस पड़ता है, फोकस से जो LED TV होती है यहाँ पर काफी अच्छे से दर्शाई जाए थे। लेकिन यहाँ पर आपसे और स्टूडेंट से मिलवा देता हूँ। जी मैं आपका नाम क्या है? जी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जी यहाँ पर जो कॉलेज है और जो यहाँ पर जो आप TCC कर रही हैं, TCC का फुल फॉर्म क्या है मैम? सर्टिफिकेट चाइल्ड केयर ऑफ नर्सिंग। जी तो मैम जो यहाँ पर जो और स्टूडेंट यहाँ पर जो आप अपने फ्रेंड ही समझिए उनको, जो यहाँ पर आना चाहते हैं और जो TCC अगर करना चाहते हैं, अगर TCC के बारे में आप यहाँ पर क्या व्यवस्था बता सकती हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। जी जी जो भी करना चाहता है वो बहुत अच्छा मतलब कि वो कर सकता है। जी जी और अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। यहाँ पे हर एक चीज मतलब कि अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाती है। जी सिद्धार्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी मैं आपका नाम क्या है? जी वैसे यहाँ पर व्यवस्था लगाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर टेबल पर यहाँ पर सैनिटाइज और एक बोतल की व्यवस्था है, जो आप देख सकते हैं। जो कोरोना काल में ना ही किसी का हाथ से पानी और ना ही किसी का सैनिटाइज, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था काफी अच्छी दिखाई गई है वो है एक बोतल और एक खुद का सैनिटाइज, जिससे जो कोविड-19 की जो यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है। जी आपका नाम क्या है? जी आपका क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जी TCC आप यहाँ पर कर रही है। मुझे काफी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था लगाई गई है। यहाँ पर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो विदाउट ड्रेस हो। जी मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आपको मैं एक झलक और दिखा देता हूँ। जो हमारे यहाँ पर मैम है, इनसे तो मुझे मिलकर काफी अच्छा लगा ही है। लेकिन जो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे 10 तक गिनती होती है, लेकिन जो एक का जो महत्व होता है, उनमें से कुछ हमारी मैम भी यहाँ पर उपस्थित है। मैम
लेकिन जो आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर ऑल स्टूडेंट है, मुझे आपकी जो कॉलेज की व्यवस्था काफी अच्छी लगी है। जो यहाँ पर MBBS डिग्री होती है, जो स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं गरीबी की वजह से, उनकी कुछ कमर्शियल प्रॉब्लम होती है, अगर प्राइवेट से करें तो उनका 1 करोड़ पैसा खर्च हो जाएगा मैडम। तो अगर वो CMA-CD करना चाहता है उनके लिए मैं आप क्या कहना चाहती हूँ? सर पहले तो हम CMA-CD के बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे। CMA-CD जो है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स, इसका फुल फॉर्म है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सर जो कोर्स है हमारा वो बहुत ही अच्छा कोर्स है। ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए वो बच्चे जो MBBS और MD, MS ये सब कोर्स करने में कैपेबल नहीं होते, जिनको स्कॉलर भी नहीं मिलता है। हालांकि सभी को पता है कि बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेजेस में फार्मेसी वगैरह करने में सबका बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड हो जाता है। और बेसिकली हम लोग उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो वाकई मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में आकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ इससे रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। तो हम उनके लिए बहुत से शॉर्ट कोर्सेज और लॉन्ग कोर्सेज और CMS एंड ED जैसे ब्रॉड कोर्सेज का एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्योंकि 6 मंथ वाले कोर्स में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। 6 महीने यानी 180 दिन की क्लास हमारी होती है, इसमें हम लोग बच्चों को लीव प्रोवाइड नहीं कराते हैं। छोटी सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वो बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी समान होते हैं, जैसा भागते हैं वैसे ढलते चले जाते हैं। तो बस यही है फिलहाल। जी बिल्कुल, जो आपकी जो मुझे काफी अच्छी लास्ट की बात लगी है, जो कुम्हार होता है वो जिस प्रकार से मिट्टी को मतलब घड़े को मोड़ देता है उसी प्रकार मुड़ जाते हैं, उसी प्रकार आप तो ईश्वर के समान है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे सारी अच्छी व्यवस्था लगी हुई है, जो एक टीचर होता है और टीचर के साथ ही में जो स्टूडेंट होता है उनके साथ में क्या बातचीत चलता है, कम्युनिकेशन चलता है, उनके साथ ही में आप तो समझ ही गए होंगे हमारी मैम है जो यहाँ पर किस प्रकार से स्टूडेंट को समझाती है। तो चलिए आगे का नजारा आपको और दिखाते हैं। साथ ही में यहाँ पर मुझे काफी अच्छी व्यवस्था लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अगर आगे की लैब दिखाऊं तो यहाँ पर स्टूडेंट लगेंगे। चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर मुझे काफी अच्छी शानदार व्यवस्था लगी हुई है, वो है यहाँ पर औरों की। देख सकते हैं कोरोना काल में अगर जो सुरक्षित और जो वाटर है वो हमारा देखिए यहाँ पर आरओ भी लगाया गया है, जिससे अगर कुछ प्रकार से कुछ घटना कुछ हो जाती है तो इस प्रकार की यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर मुझे काफी अच्छी व्यवस्था लगाई गई है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट और यहाँ से सर से बातचीत करते हैं। लगाई गई है। जी सर नमस्ते। नमस्ते जी सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर पवन गुप्ता। जी सर यहाँ पर जी आपका नाम क्या है? तान्या वर्मा। जी आप यहाँ पर कौन सा कोर्स कर रही हैं? जी मैम CMS एंड ED एंड मैंने यहाँ से ND भी किया है। जी तो आप यहाँ पर आपने ND यहाँ से किया हुआ है, आपको यहाँ पर क्या फायदा लगा है ND में? तो आप थोड़ा स्टैंड अप होकर हमारी कैमरे की नजर में आकर कुछ हमारे जो दर्शक उनको बता दीजिए। मैंने यहाँ से ND किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। एंड सेकंड थिंग की सबसे अच्छी बात है कि ये डिप्लोमा कोर्स है और 1 ईयर का है, तो इसमें आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है कि आपको नेचुरोपैथी में रहते हुए आपको क्लिनिक ओपन करने का। जी यहाँ पर जो मुझे व्यवस्था लगाई गई है वो एक बोतल साथ ही में सैनिटाइज, यह मुझे काफी अच्छी व्यवस्था लगाई गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने जस्ट कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हर क्लास में एक कैमरे की व्यवस्था लगाई गई है, आप वहाँ पर सामने देख सकते हैं। साथ ही में जो काफी अच्छी व्यवस्था लगाई गई है। चलिए आपको कुछ स्टूडेंट जी में सिट डाउन में यहाँ पर कुछ आपसे सर से वार्तालाप करवा देते हैं। सर आप यहाँ पर जो आपने आज पढ़ाया हुआ है तो यहाँ पर जी स्टैंड अप आज सर ने जी जो आज हमें फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ाया हुआ है। जी यहाँ पर जो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? CMS एंड ED। आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पर? यहाँ पर हमें 2 ईयर होने वाले हैं। तो 2 ईयर में आपको यहाँ पर ऐसी कौन सी बात मिली है, कौन सी शिक्षा मिली है, यहाँ पर ऐसी कौन सी व्यवस्था लगी है आज तक जो आपने यहाँ पर जो गुजारा है समय? यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे कैमरे की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और हमारी लैब भी बहुत अच्छी है और हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं। जी बिल्कुल सिट डाउन। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो स्टूडेंट आपको बताया हुआ है, यहाँ पर CMA-CD का स्टूडेंट कौन है अभी यहाँ पर? CMA-CD वाले स्टूडेंट है। जी बिल्कुल यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई हुई है तो साथ ही में सर से कुछ इंक्वायरी लेते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। सर जैसे कि मुझे आपको यहाँ बताया गया है कि जो CMA-CD के जो टीचर्स हैं यानी कि जो इंडियन स्कूल ऑफ नर्सिंग के एक जैसे कि जो गुलाब का फूल होता है उस प्रकार से टीचर है। लेकिन यहाँ पर मुझे काफी अच्छी यहाँ पर फेमस कॉलेज बताया गया है। चाहता हूँ जैसे कोई न्यू स्टूडेंट है
न्यू स्टूडेंट आपकी क्लास में बैठा हुआ है और न्यू स्टूडेंट जब आप पढ़ा रहे हैं तो न्यू स्टूडेंट आपकी बात को किस प्रकार से ऑब्जर्व करता है, किस प्रकार से समझता है, आप किस प्रकार से, अगर उसका थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप किस प्रकार से उसको समझना चाहते हैं। जैसे हमारे व्यूअर्स बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उस प्रकार से आप जो न्यू स्टूडेंट और जो टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन, हाँ, उसके बारे में जो आप क्या कहना चाहते हैं सर? जैसे कोई नया स्टूडेंट आता है उसको हम लोग बेसिक चीज़ें पहले बताते हैं। जी जी। जैसे मेडिकली कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, टर्मिनोलॉजी है, तो पहले हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है उसको इस तरह समझाते हैं कि उसको मतलब कोशिश करते हैं हिंदी में भी समझाने की, इंग्लिश में समझाने की, मतलब जिससे कि वो उसको अच्छी तरह समझ में आए। जी जी। देखिए यहाँ पर जो CMA-CT कोर्स है, मुझे काफ़ी अच्छा CMA-CT कोर्स लगा, क्योंकि जो MBBS और BMS मतलब कोर्स करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, जो कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन CMA-CT मुझे बहुत ही अच्छा कोर्स लगा है। मुझे कल ही इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैं आज सुबह ही इस कॉलेज में आ गया हूँ। यहाँ पर जो मुझे बुक की व्यवस्था लगी हुई काफ़ी अच्छी लगी हुई है। आपसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। जी सर। जी 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 जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगाई गई है। अगर आप यहाँ पर एक नज़र डालेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन स्कूल ऑफ नर्सिंग। यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी व्यवस्था लगाई गई है। वो है यहाँ पर CCTV कैमरा की। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज कुमार गुप्ता है। जी स्टैंडर्ड। जी आप एक कैमरे की नज़र में यहाँ पर जो आप यहाँ पर कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सर हम CMA-CT कर रहे हैं। जी जी। आप यहाँ पर CMA-CT कोर्स कर रहे हैं। आपको भी यहाँ पर कितना टाइम हो गया? हमें सर लगभग 2 साल हो गए। यहाँ पर 2 कंप्लीट होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट। आपकी जो डॉक्टरी जो आप करेंगे कहीं पर भी जाकर, उसके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन यहाँ पर जो आपको मैं पूछना चाहता हूँ, जो फ्यूचर्स में आप डॉक्टरी करेंगे, अचानक से कोई आपके पास पेशेंट आ जाता है, उसको बुखार है, बुखार के साथ साथ उसका पेट दर्द कर रहा है, तो उसके साथ में उसके लिए आप क्या उसको मेडिसिन देंगे? पहले सर उसको हम जैसे पेशेंट आए तो उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। जी जी। फिर उसका चेक करेंगे कि जैसे उसका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको हम जैसे पैरासीटामोल देंगे। फीवर आ रहा है उसको तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। फिर जैसे उसके वो डायरिया टाइप का हो गया है तो फिर उसको भी ट्रीटमेंट करेंगे। नॉर्टिजेड, नॉर्फ्लेक्सटीजेड, ये सब देंगे उसको। नाम क्या? अनीशा। मनीषा। मनीषा सॉरी जी। आपको जो यहाँ पर आप अभी कौन सा कोर्स कर रही हैं? CMA-CT कर रही है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? ये सेकंड ईयर है। जी जी। आप थोड़ा यहाँ पर घूम के हमारे कैमरे के दर्शक में आ जाइए। 3 कितना टाइम हो गया? सेकंड ईयर है। अभी सेकंड ईयर है आपकी। ऑल द बेस्ट। आप जो आगे फ्यूचर्स में जाएंगे, आप बहुत ही अच्छा अपने फ्यूचर्स में डॉक्टरी करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, कोई पेशेंट है, सबसे पहले किसी भी पेशेंट है, आप उसको किस प्रकार से, अगर वो पेशेंट बताने में असमर्थ है तो आप किस प्रकार से उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसके लिए क्या मेडिसिन दी जाए? मतलब पेशेंट है। हाँ, कोई बात नहीं। मैं आपसे, मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि आप उस सब करता है उसकी BP चेक करेंगे, कुछ प्रकार चेक करेंगे। जो BP होती है नॉर्मल कितनी होती है? 120/80। अच्छा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप नर्स को जब पकड़ती हैं, यहाँ पर देखती हैं, तो नर्स जब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करती हैं तो किस प्रकार से महसूस करती हैं, किस प्रकार से उसको समझती हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? अगर ज्यादा हाई मतलब तेजी से होने लगती है तो उसको फीवर है कि हाँ उसको फीवर आ रहा है। जी जी। इस वजह से पता करते हैं। जी। अगर किसी की जो BP है वो एकदम हाई हो गई हो तो किस प्रकार से उसको लो करेंगे? BP हाई हो रहा है तो उसको NS लगा देंगे या बॉटल, NS की बॉटल उसको लगा सकते हैं। जी जी। और डेपिन टैबलेट दे सकते हैं कि उसका BP थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। जी जी सेटर, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा है। साथ ही में आप कहाँ की रहने वाले हैं? मुझे बहुत ही अच्छा आपसे मिलकर लगा है। आप जो यहाँ पर मुझे कॉलेज बताया गया था इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यहाँ पर जो आप नए स्टूडेंट आएंगे यहाँ पर उनको तो अपना फ्रेंड ही समझिए, लेकिन जो यहाँ पर आने वाले हैं और वह CMA-CT करना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये बेस्ट कॉलेज है और सबसे अच्छा है कि यहाँ पर हर सारी व्यवस्थाएं, हर एक चीज़ है। हाँ, टीचर्स भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, सब लोग। जी 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 बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर मैं आपको लैब की व्यवस्था भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ व्यवस्था है, यहाँ पर जो रूल है मुझे काफी अच्छी व्यवस्था दिखाई दी गई है। देखिए, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप एक रूल देख सकते हैं यहाँ पर। अगर जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन मैंने ऑल स्टूडेंट से पूछी हुई है
अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जो मैंने स्टूडेंट से नहीं पूछ पाया, आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन साथ ही में आप यहाँ पर हर बोर्ड पर लगा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कृपया मास्क पहनकर आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार नजारा और दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अभी लैब की जो प्रैक्टिकल की जो व्यवस्था है, यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ ही में जो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं, मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आइए। जी जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है मैम? शिवान। यहाँ पर जो मैम आप क्या कर रही हैं? ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं। जी जी। यहाँ पर अभी जो नॉर्मल और हाई कितना होता है? नॉर्मल 80 और हाई 120 mmHg। आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? हमें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का सब अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट, अभी यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर प्रैक्टिकल में अभी पहली बार आई है कि आप? नहीं, डेली होता है। आप यहाँ पर कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 2 मंथ। तो आप जी जी बिल्कुल। चलिए आप जो यहाँ पर इनका टेस्ट हो रहा था, प्रैक्टिकल चल रहा था, चलिए इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इनको कैसा फील हो रहा था। जी आपका नाम क्या है? जो अभी आपका जो ब्लड प्रेशर चेक हुआ, तो जो आपका हैंड है यहाँ पर कैसा फील हो रहा था? यानी कि थोड़ा झंझनाहट दबाव सा? हाँ, दबाव सा, झंझनाहट सा हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपका यहाँ पर जो दिखा हुई है, आपको तो पता नहीं होगा। चलिए मैम से एक बार फिर मुलाकात करते हैं। मैम इनका जो अभी जो बीपी था कितना था सर? 120/80 mm/Hg। जी। जैसे कि जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है? सर नॉर्मल 120/80 mm/Hg ही होता है, और 120/80 120 से अबव अगर चला जाता है देन हाईएस्ट बोला जाता है। आजकल की जनरेशन का खाना पीना इतना खराब होता है कि 120 से अबव अगर 130 भी चला जाता है, यानी 10 प्लस और 10 माइनस भी हो जाता है, देन हम लोग बीपी नॉर्मल मेजरमेंट में ही रखते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे इनका 120/80 mm/Hg एकदम नॉर्मल वैल्यू पे था, जैसा कि होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, अगर अचानक से उनकी फैमिली में जी हाँ बीपी हाई हो गई हो या फिर लो गई हो, जी सर, तो वह अपनी घरेलू उपयोग से, यानी कि जो फैमिली में जो उनकी अभी घर पे जितना सामान होता है उस प्रकार से उनके जो सामान से उनकी बीपी को किस प्रकार से नॉर्मल किया जा सकता है? जैसा कि सर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बीपी अगर लोएस्ट जाता है तो हम लोग नमक चीनी पानी का घोल प्रोवाइड कराते हैं, और अगर बीपी हाई होता है तो हम उन्हें कुछ स्वीट डिश जैसे छेना हो गया या फिर चॉकलेट वगैरह जो इजीली अवेलेबल हो सकता है वो हम उन्हें प्रोवाइड करा के उनको नॉर्मल पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हैं। और सबसे पहले बीपी पेशेंट को हमें एकदम ऐसी सरफेस पे लिटाना होता है जहाँ पे उसका हेड या सर हमारा जो है वो ऊंचा ना हो और हमारा पैर जो है वो भी ऊंचा नीचा ना हो, सरफेस एकदम प्लेन होनी चाहिए। जी हाँ, समतल होनी चाहिए एकदम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अगर लैब की नज़ारा दिखाऊं, थोड़ा साइड से हो जाइए। देख सकते हैं यहाँ पर जो मेडिसिन है, और जो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेडिसिन, साथ ही में उनकी जो प्रैक्टिकल की जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं बीपी, साथ ही में यहाँ पर आला भी रखा हुआ है, यानी कई प्रकार से यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन मैम इसका यूज क्या है मैम? सर ये एक्यूप्रेशर मशीन है, इसको हम लोग ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ये ज़्यादातर वो डॉक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको थेरेपी के दौरान ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड का जो लेवल होता है वो नॉर्मल करने के लिए यूज करना होता है। इसमें जैसे बॉडी के किसी पार्ट में आर्थराइटिस के पेशेंट में या किसी में लोगों के ब्लड का जो होता है वो क्लॉटिंग जैसा बनने लगता है, या फिर ब्लड का पूरी तरह से वे जो सर्कुलेट होता है वो नहीं हो पा रहा होता, शून्य होने लगता है। इस कंडीशन पे हम लोग ये थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। जो आप जो बीपी अभी कितनी थी? सर 120/80 mm/Hg। नॉर्मल थी या फिर हाई थी? सर नॉर्मल थी। अगर हाई हो गई हो तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे? अभी मैम ने बताया है। सर स्वीट डिश देंगे। जी, अगर लो हो गई हो तो नमक पानी चीनी का घोल। जी जी बिल्कुल। मुझे यहाँ पर व्यवस्था मुझे काफ़ी अच्छी लगाई गई है। साथ ही में अगर कैमरा की व्यवस्था करें तो हर क्लास में सीसीटीवी कैमरे की यहाँ पर व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही में सीसीटीवी जो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी अच्छी लगाई गई है। गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, अगर आप स्टूडेंट इस कॉलेज में आना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो साथ में आप CME-CT बहुत ही अच्छा कोर्स है भैया। लेकिन यहाँ पर जो एक आपको दृश्य दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नाम क्या है? आपको यहाँ पर भी कैसा फील हो रहा है? थोड़ी सी झंझनाहट हो रही है अभी तो। जी चेक हो रहा है
जी जी, आपका नाम क्या है? जाह्नवी सिंह। जाह्नवी सिंह। आप अभी यहाँ पर आला डालेंगे, इसका यूज क्या है? इससे पल्स चेक की जाती है और हार्ट बीट। जी जी जी, यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे पूछते हैं नॉर्मल है यहाँ पर हाई है, कितना है मैक्सिमम, देख सकते हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर देख रही हैं। साथ ही में मुझे काफ़ी अच्छे यहाँ पर फील हो रहा है। यहाँ पर आप जो अभी यहाँ पर लगाई हुई है, साथ ही में ऑटोमेटिक, साथ ही में यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक बात बताइए, कितना है अभी? सर नॉर्मल है। नॉर्मल है, 80 पर है। लेकिन जो यहाँ पर जो आप देख रही हैं, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ पर आप यहाँ पर नस पकड़ कर नहीं देख सकते। जो आपने अभी देखा है यहाँ पर, यानी कि आले की सहायता से उनको नस पर भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर काफी अच्छा लगा हुआ है। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर धरा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे की, देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की। साथ ही में आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, कुछ इसके बारे में बता दीजिए। सर हम इसे टॉरस कहते हैं और इसमें हमारे ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। जी, जैसे जी। हमारा लंग्स है और ये लीवर है, स्टमक है और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारी ब्रेन क्रेनियल कैविटी भी हमारा सिचुएटेड होता है। ऑर्बिट कैविटी है जिसमें हमारी आँख सिचुएटेड होती है। जी, आपको यहाँ पर अभी कितना टाइम हो गया? सर हमारा 4 मंथ कंप्लीट। 4 मंथ हो गया। ऑल द बेस्ट, आप बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगी। आप यहाँ पर जो यहाँ पर जो कोर्स है उसकी जो लैब है, किस प्रकार की यहाँ पर लैब चल रही है, चलिए मैं आपको लैब भी दिखा दे रहा हूँ। आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, आप लेना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वर्ल्ड वाइड जो यहाँ पर जो CMACD है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही में जी यहाँ पर अभी CMACD की जो लैब है, यहाँ पर किस प्रकार से चल रही है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी चल रही है। रेडियस बोन हम लोग केवल हम 3 आप फिंगर का इस्तेमाल करते हैं बेटा, इसमें कभी भी इसमें थंब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसका जानते हैं क्या कारण है, क्यों थंब का इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्योंकि थंब में ऑटोमेटिक अपनी खुद आर्टरी होती है, इस कारण से इसका इस्तेमाल नहीं करते। पता चलता है थंब से अगर देखेंगे तो हम पता चलता अपनी नब्ज सुन रहे हो, है ना, इसलिए जो है, और इसलिए जो 3 नाड़ी सुनते हैं। जनरली अगर देखें 3 का भी यहाँ पर मतलब है, इसका मतलब होता है वात, इसका पित्त और कफ, 3 संबंधित होता है। वात का मतलब होता है जैसे जनरली हम देखें तो जॉइंट्स पेन संबंधित है, पित्त आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, और कफ आपका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधित है। इसे 3 चीज़, और जहाँ पर जिस नाड़ी देखते समय जिस उंगली में ज़्यादा आपको वो प्रेशर समझ में आए तो पेशेंट उसी चीज़ का होता है, समझ नहीं। इसमें हम लोग ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे नहीं, केवल ऐसे टच करेंगे, आपको तुरंत आपको नब्ज सुनाई दे जाएगी। समझ कि नहीं है? देखिए अभी सर ने आपको बताया किस प्रकार से नस की जो गतिविधि होती है, किस प्रकार से उसको देखना चाहिए। अगर आप थंब से देखेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप 3 उंगली का यूज करके देखेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी सर ने बताया है, तो अभी सर ने आपको क्या बताया है और आपको अभी कितना समझ में आया है? सर ने इतना बताया, पूरा समझ में आया है। सर ने बताया कि थंब से नहीं चेक करते क्योंकि ऑलरेडी इसमें नब्ज पाई जाती है, आर्टरी नब्ज पाई जाती है, और इसलिए 3 फिंगर से चेक करते हैं।